सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जो है क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई के एग्जाम में अराउंड 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर YouTube में सर्च करके न्यूमेरिकल बाय फास्टेस्ट एजुकेशन लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया वो सब ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और कंटिन्यूअसली बस वैल्यू डाटा को चेंज कर देती है। बाकी यही सब क्वेश्चन यूजुअली सीबीएसई पूछती है। देखिए, और जो जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया वो स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए प्रेजेंट करता है पहल बैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए क्रैश कोर्स करवाया जाएगा और ये बैच 21 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर आपको टीच करेंगे जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। मैं एक एक करके सभी एडुकेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके पहले एडुकेटर है डॉक्टर एसके सिंह, ये बायोलॉजी के एक्सपर्ट है और जो बेस्ट सेलिंग बुक है बीट द नीट, इनके ये ऑथर भी है। ठीक है, और इन्होंने एमबीबीएस परस्यू किया है एमए एमसी दिल्ली से। अब देखिए, जो नेक्स्ट टीचर पंकज सर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है और इनके पास 24 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और ये सीईओ रह चुके अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा के। जो नेक्स्ट आशीष सर है, इनके पास भी 23 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है और ये हमारे एचओडी एलएन और कैरियर पॉइंट के रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रदीप सर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है और ये भी डायरेक्टर ऑफ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में रह चुके हैं। और नेक्स्ट सौरभ सर है, इनके पास भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और इन्होंने रैंक 1, 5, 14 और 17 भी निकाला है। तो आप बताइए, इससे एक्सपीरियंस टीचर कहीं आपको मिल सकते? बिल्कुल नहीं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। वहां पर आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज करना नहीं भूलिएगा। तो इस बार आप सभी नीट 2021 एग्जाम को फोड़ेंगे अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो डेटा गिवन रहता है उसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में जंप कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो V गिवन है वो आपका क्या है, 200 वोल्ट गिवन है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L दिस एंड R दिस। मतलब क्या हो गया, ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है। यहां से आपको पता चल गया। और यहाँ पर L क्या गिवन है, 5 हेनरी है। C क्या है, 80 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारा 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया। आप लोग इसको माइक्रो को ऐप में चेंज कर लीजिएगा। और R तो हमारा ऑलरेडी 40 ओम गिवन है। अब देखिए, ये सब गिवन हमारा था, वो सब मैंने लिख लिया। अब देखिए, जो सभी क्वेश्चन है ये सब आपका 3 मार्क्स का है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट। यहां पर पहला क्या कैलकुलेट आपको करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स टू गेट द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, यहां पर क्या बोला, मैक्सिमम करंट। मतलब ध्यान रखिएगा, ये सब जो मैक्सिमम जैसे जो टर्म है ये सब कब यूज होता है बताइए, ये सब आपका रेजोनेंस के केस में यूज होता है। तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, जो आपका एक्सेल होता है वो आपका एक्सी के इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और यहां पर आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ओमेगा निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला, मैक्सिमम है। अब आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर मैक्सिमम ये सब वर्ड यूज होता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेजोनेंस की बात कर रहा है और रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC भी होता है। मैं आपको डिराइव कर देता हूं। एक्सएल क्या होता है बताइए, L ओमेगा होता है, बिल्कुल होता है। और एक्सी
क्या होता है 1/c ओमेगा होता है। तो ओमेगा को आप लोग क्या कीजिए लेफ्ट साइड लेके आइए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/LC। तो यहां से आपका ओमेगा क्या हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ भी नहीं होगा। आप तो बस आपको क्या करना है डेटा को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा 1 क्या हो गया, L की जगह आप लोग क्या लिखिए 5 लिखिए, और C की जगह आपका क्या हो जाएगा 80 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये तो अब आपको क्या करना है सॉल्व करना है भाई, प्लस माइनस आप लोग नहीं कर सकते। चलिए ये वाला मैं कर देता हूं। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, देखिए 5 × 8 हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो और यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। बट 400 को मैं कैसे लिख रहा हूँ 4 × में 10 का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। जो हमारा बाहर आएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये 100 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये हमारा 100/2 जो कि हमारा क्या आ गया 50 आ गया। ये यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हमारा ओमेगा का यूनिट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया पहला वाला का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या था आपको दिमाग लगाना कि रेजोनेंस की बात कर रहा है, बस कहानी खत्म। आपको 1.5 या फिर 2 मार्क्स मिल गया। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, करेंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ठीक है यहाँ पर तो मेंशन ही कर दिया कि आपको क्या निकालना है करेंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ठीक है तो कैसे निकालेगा बताइए, आपको पता होगा क्या होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है बी इज इक्वल टू आई आर होता है। ये आपने पढ़ा ओम्स लॉ में, तो यहीं से मैं लिख रहा हूं। ठीक है तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आपका वी आर एम एस बाय आपका क्या हो जाएगा आर की जगह आपका जेड होगा, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका बी गिवन रहता है ये आपका क्या गिवन रहता है, ये हमारा आर एम एस वैल्यू गिवन रहता है। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है आपको मतलब आई आर एम एस निकालना है। क्या आप लोग नहीं निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। कैसे निकालेगा बताइए, वी आर एम एस क्या आपका 200 गिवन है, जेड का वैल्यू क्या होता है बताइए √ आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन वाले क्या पूछ रहे हैं आपसे रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेंस में आपका क्या होता है मैंने आपको जस्ट बताया, देखिए ऊपर में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा √ आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर ही बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 200/r हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा आर आई आर एम एस आ जाएगा। और आर यहाँ पर क्या बताइए, आर आपका क्वेश्चन में गिवन है 40 ओम, तो आर की जगह आप लोग 40 पुट कीजिए। ये हमारा आ गया 50 एम्पियर आएगा, बिल्कुल आएगा। बट क्या करते हैं बच्चे लोग अपने आंसर को यहीं पर छोड़ देते हैं। क्या आपको यहीं पर छोड़ना है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला देखिए करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है मतलब क्या हुआ, ये आपको आरएमएस वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। आपने पढ़ा होगा ये आपकी पिक वैल्यू की बात कर रहा है। तो पिक वैल्यू क्या होता है बताइए, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर आई नोट बाई √2 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आई नोट मतलब कि पिक वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो आई आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा। आई आर एम एस आपने 50 निकाला, ये √2 हो गया। तो हमारा आई नोट मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ये हमारा 50 √2 क्या आ जाएगा एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन में डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यूज किरचॉफ्स लॉ टू आपका यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर टू फाइंड आउट या फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन वैल्यू। ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साइड करता हूँ। अभी यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि जो ये आपका I1 है ये आपको निकालना है किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। तो ध्यान रखिएगा यूजुअली हर एक अल्टरनेटिव ईयर में सीबीएसई में किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि किरचॉफ्स लॉ पे आपका कमांड होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा कुछ फिगर बना हुआ है। अब देखिए ये फिगर को मैंने ऑलरेडी बना लिया ताकि आप बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने क्या किया बस फिगर को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब देखिए सभी लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किरचॉफ्स रूल में अपना रूल लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर मेथड यूज करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लूप का डायरेक्शन मानूंगा। सपोज यहाँ पर मैंने ये लूप का डायरेक्शन ये माना, ठीक है मतलब क्या हो गया
मतलब CEFDC माना, और नीचे वाले का भी मैं लूप का डायरेक्शन ऐसा ही मानता हूं, तो ये हमारा ACDBA हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखिए कोई बच्चा यहाँ पर इसको उल्टा भी मान सकता है। आप देखिए मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि अगर मेरे वाले केस में अगर करंट और लूप का डायरेक्शन सेम रहेगा तो हमारा I इंटू आर इसको मैं नेगेटिव लूंगा, और जो वोल्ट है इसको मैं क्या करूंगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा लूप जा रहा है तो उस केस में मैं पॉजिटिव लूंगा, मतलब कि आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है तो उस केस में मैं जो आपका मतलब जो लूंगा V का वैल्यू या फिर साइन वो मैं लेता हूं पॉजिटिव। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपने जो मेथड पढ़ा होगा वो मेथड आप लोग लगा सकते हैं। मैं आपको एज अ रिवीजन पर्पस समझा रहा हूं, बाकी कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जो मैं आपका रूल लगाऊंगा, जो मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा वही आप लोग यूज कीजिए, ऐसा कोई भी मैंडेटरी कंडीशन नहीं होता है। आंसर आपका एक ही आएगा। देखिए मैं क्या ले रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं लूप, यहां पर CEFDC ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा क्या होगा, देखिए यहां पर करंट I2 जा रहा तो यहां पर हमारा लूप और ये हमारा R का जो देखिए जो हमारा लूप और जो हमारा करंट है दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये मैं क्या लूंगा, ये मैं लूंगा -20 I2 लूंगा। अब देखिए हमारा लूप कहां जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा तो मतलब कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मतलब कि +10 लूंगा, और यहां पर क्या करंट और आपका यहां पर हमारा जो लूप का डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो इस केस में माइनस लूंगा 10I1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो यहां से I1 + 2I2 इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इसको क्या करता हूं, बॉक्स में पैक कर देता हूं। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है लूप के लिए कि AC मैं यहां पर ले रहा हूं ACDBA, बार बार बोलूंगा, कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब देखिए यहां पर क्या, ये मेरा लूप का डायरेक्शन इधर है, करंट अपोजिट है, मतलब क्या हो गया, प्लस में आएगा, तो 10I1 हो गया। यहां पर मतलब कि हायर पोटेंशियल से आपका लोअर पोटेंशियल मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि -10 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रहा है, और हमारा जो लूप है ये हमारा ऐसे, मतलब दोनों अपोजिट है, मतलब क्या हो गया, मतलब प्लस आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताइए 20I3 हो जाएगा। ठीक है, 20I3 मैंने ले लिया, ये क्या लिख दिया +20 मैंने I3 ले लिया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है प्लस से माइनस जा रहा, तो ये हमारा -20 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, I1 प्लस आपका 2I3, ये हमारा क्या हो जाएगा -30 उधर जाएगा, 30 बचेगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो I1 + 2I3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे AEFBA लूप को भी ले सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक I1 में आया, एक I2 में आया, एक हमारा I3 में आया, तो हमारे पास तो 2 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन तो और हमें लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे बताइए, यहां पर देखिए यहां पर क्या लगा दीजिए आप लोग एट सी आप लोग क्या लगा दीजिए, जंक्शन रूल लगा दीजिए। ठीक है, क्या बोलता है बताइए, देखिए यहां पर जो जंक्शन से I2 और I3 हमारा लीव कर रहा है, तो हमारा I2 + I3 और ये हमारा I1 जंक्शन में आ रहा है, तो इज इक्वल टू I1 हो गया। तो ये मैंने क्या किया, जंक्शन रूल लगा लिया है, और ये हमारा 3 इक्वेशन आ गया। प्लस माइनस आप लोग खुद करिएगा, और आपको क्या बोला I1 का वैल्यू निकालने, तो आप लोग I1 का वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तो मैं नहीं करूंगा, वो तो आपको खुद ही करना। मैंने आपको 3 इक्वेशन बना दिया है और सभी कुछ बता दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग भी रूल लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ में सब कुछ वैलिड होता है। तो ये मैंने बता दिया। I1 का आंसर क्या आएगा भाई, कुछ लोग कुछ चीज तो आप लोग कीजिए, थोड़ा सा तो होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा, तो मुझे कमेंट करके आप लोग आंसर बता दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है और 3 मार्क्स का, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन एटम्स के चैप्टर से न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वी नो द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑब्जर्व वेवलेंथ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको दे दिया भाई। इतना इजी न्यूमेरिकल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है। फॉर्मूला क्या बताइए, 1/λ = r जो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, 1/
हमारा n1 का स्क्वायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है -1/n2 का स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूज इट, इसको आप लोग यूज कीजिए टू शो दैट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइंस इन लीमन बाल्मर एंड पास्टन सीरीज हैव देयर वेवलेंथ इन द रेशियो 1:4:9। मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका लीमन बाल्मर और पास्टन, इसके आगे ब्रैकेट पीपन उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ये तीनों का क्या होगा, जो वेवलेंथ का रेशियो ये 1:4:9 में होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 केस लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेता हूं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लीमन का केस लेता हूं, उसके बाद मैं आपको लेता हूं बाल्मर का केस, ठीक है, और उसके बाद मैं लेता हूं आपका पास्टन का केस लेता हूं। ये क्योंकि ये 3 चीज के लिए हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। अब देखिए जो आर होगा वो तो तीनों के लिए हमारा कांस्टेंट है, तो आर इज इक्वल टू आर ही होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तीनों के लिए एक ही रहता है। आर हमारा मतलब कि वेरी नहीं करता है, वेरी क्या करेगा, n1 और n2 करेगा। अब देखिए n1 हमारा लीमन के लिए क्या होगा, क्या आपको पता है? देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका ये वाला, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा n इज इक्वल टू 2 है, देन ये 3 है, देन ये 4 है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमारा जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा यहाँ पर आए, n1 में आए, चाहे वो n2 से आए, चाहे वो यहाँ पर इंफिनिटी से आए, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर वो n1 में आता है ट्रांजिशन, मतलब क्या हो गया, वो लीमन सीरीज की बात कर रहा है। क्या ये बात आपको पता है? ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लीमन में n1 का वैल्यू क्या होगा, ये फिक्स है 1 ही होगा। बट बाल्मर में क्या होगा, बाल्मर में आपका यहाँ पर n2 में आता है, चाहे वो 3 से आए, चाहे वो 4 से आए, चाहे वो इंफिनिटी से आए, वो हमारा क्या होगा, बाल्मर में जो हमारा n1 का वैल्यू वो हमारा 2 होगा। एंड सेम टू सेम जो हमारा पास्टन रहता है, इसमें हमारा n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, मून से आए, सन से आए, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर n3 में आता है तो वो हमारा क्या होता है, पास्टन सीरीज का होता है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, अब हमें n1 तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जानबूझ के ऐसा केस लिया ताकि आप सभी को समझ में आ सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए n2 आप लोग कैसे निकालेगा, देखिए n2 के लिए हिंट दिया गया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब मुझे बताइए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से आपको क्या समझ में आता है। देखिए बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट मतलब क्या समझते हैं, लीमन मतलब 1 है, n1 तो n2 वो 2 ले लेते हैं, यहाँ पर n1 2 है तो यहाँ पर n2 ये क्या ले 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर वो लोग 4 ले लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या बताइए, E इज इक्वल टू hc/λ होता है, जहां पर क्या जो एनर्जी है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा होता है। तो ध्यान देखिए यहाँ पर जो n इज इक्वल टू 1 में जो आपका एनर्जी होता है वो आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। इसका इस वाले क्वेश्चन में यूज नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यहाँ पर हमारा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में होता है, ऊपर में आपका -0.85, फिर उसी तरह हमारा चलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा एनर्जी है वो क्या है, सबसे ज्यादा कम है। क्यों कम है, क्योंकि नेगेटिव में है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी बढ़ता जा रहा है। क्या ये आपको पता चला? बिल्कुल चला। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, आगे बताइए। अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम रहेगा तो मतलब एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगा, ये हमारा कहीं ये कहीं हमारा इन्फिनिटी में तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देख पा रहे एनर्जी हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहे तो बढ़ता जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हो गया कि एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जब जो हमारा n है वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तभी तो सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। तो यही बात आपको समझना, या फिर आप लोग दिमाग में स्टोर कर लीजिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब क्या समझ में आया? अब तो कुछ है ही नहीं, आपको क्या करना, 1/λ वाला फॉर्मूला लगाना, बस लगा दीजिए। कैसे लगाएगा बताइए, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/λ, r हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा 1/1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1/∞ क्या हो
जाएगा भाई, 0 ही होगा, उसको क्या है तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे अभी। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r, यहाँ पर 1 बाई क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि हमारा 4 हो जाएगा, 1/∞ हमारा 0 होगा, फिर हमारा 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर ये हमारा 9 हो जाएगा, और 1/∞ का स्क्वायर हमारा 0 होगा, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए l लिख दीजिए, क्योंकि लीमन के लिए, ये बाल्मर के लिए लिख दीजिए, और ये हमारा पास्टन के लिए। अब आपको क्या बोला है, तीनों का रेशियो 1:4:9 होगा, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग तीनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, पहले ये दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा यहाँ पर देखिए 1/λ बाय आपका 1/λ ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा r आ गया r/1, फिर बाय हमारा क्या आ गया r/4 आ गया, ये कटा हमारा, तो लैम्डा ये हमारा ऊपर जाएगा, तो लैम्डा b/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो गया, तो b/l हमारा क्या आ गया 4/1 आ गया। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर ये दोनों को भी डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा देखिए λL/λb/λ हमारा p, यही पूछा गया है ना हमारा, जी हाँ यही पूछा गया, ये हमारा देखिए 1:4:9 में हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ पर इसको आप लोग रिवर्स कर दीजिए ना, मैं इतना क्यों किया, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा λL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए 1/r होगा, यहाँ λb क्या हो जाएगा 4/r होगा, यहाँ से λp क्या हो जाएगा हमारा 9/r हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, तीनों को डिवाइड कीजिए, r हमारा कट गया 1:4:9 में आ जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे को क्या ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, देखिए मैंने कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आई डोंट थिंक इतना कोई आपको एक्सप्लेन करता है रिवीजन क्लासेस में, ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी इसका पीडीएफ तो एज यूजुअल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और हाँ प्लीज नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।